हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपके मन से एक जो पर्दा लगा हुआ है उसको हटाना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अच्छा काम करती हैं, एथिक्स और मोरालिटी के साथ काम करती हैं। और एक इन्वेस्टर के रूप में जब आप फॉरेन कंपनी को इंडिया में लिस्टेड देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं, सिंस ये फॉरेन कंपनी है तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखेगी और मुझको अच्छा रिटर्न देगी। पर आज जो हम आपके सामने लाने वाले हैं उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कई मिसनॉमर हमारे मन में होते हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जब इंडियन लिस्टेड कंपनी या फॉरेन लिस्टेड कंपनी देख रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है जिससे कि आप किसी गलत स्टॉक में ना फंसें। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉरेन लिस्टेड कंपनी जो कि इंडिया में है, जिसका नाम है सीमेंस। अब सीमेंस ने क्या काम किया है कि वो हमारे वीडियो के लायक बनी है, क्योंकि हम उसके एथिक्स और मोरालिटी के बारे में बता रहे हैं, जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हम आपके सामने ये रिपोर्ट लाए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सीमेंस अपना एलवी यूनिट यानी कि लो वोल्टेज यूनिट को सेल करना चाहता है। तो हम धीरे धीरे पढ़ के सुनाएंगे और थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं ताकि आप आराम से देख पाए। देखने वाली बात है कि सीमेंस इंडिया ने डिसाइड किया है लो वोल्टेज मोटर यूनिट जो कि उसकी सब्सिडरी है और उसको वो सेल कर रहा है, अपने मल्टीनेशनल पेरेंट सीमेंस एजी को सेल कर रहा है। सेल तक तो सीमित है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये सेल एग्जीक्यूट लोअर वैल्यूएशन पे कर रहा है। लोअर वैल्यूएशन पे सेल करने से ये मतलब है कि यहां से मान लीजिए चीज है 100 रुपए की और ये उठा करके वो चीज अपने पेरेंट कंपनी को 50 रुपए की दे रहा है, तो उससे क्या है कि हमारा जो निवेशक इंडिया का है वो इससे घाटे में जा रहा है। डिवीजन जनरेटेड रेवेन्यू ऑफ 1060 करोड़ with earning before interest and tax of 130 crores in 21-22 financial year 22. EPS of this share was estimated to be at around rupee 3.3 in financial year 22. तो मेन मुद्दे की यही बात है कि इन्होंने जानबूझ करके इसको अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए लोअर वैल्यूएशन पे कर दिया है, जिसका असर सीमेंस इंडिया के स्टॉक पे देखा जा सकता है। हमारा विश्वास उठ जाता है जब एक फॉरेन इंटरनेशनल कंपनी अपने लालच के तहत अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान भूल जाती है। हमारी मानसिकता है कि हम सोचते हैं कि ये फॉरेन कंपनी है तो अच्छा काम करेगी, हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी, पर ये इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रख रही। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि इन्होंने ये अपना एलवी यूनिट एट अ वेरी लोअर वैल्यूएशन अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी शेयर होल्डर्स का नोड चाहिए इनको ट्रांसफर के लिए, पर वो हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक इनके पास है। तो जब मेजॉरिटी स्टेक इनके पास है तो ये कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पर हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी वो इन सब चीज़ों पे पक्का ध्यान दे ताकि हमारे इंडियन के इन्वेस्टर्स को हितों को आहत ना पहुंचे। ये काम जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में रह के कर रहा है और हमें उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करना चाहिए, ट्विटर के ऊपर करना चाहिए, सोशल मीडिया के हर हैंडल पे, हर मोड पे हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि और जो लिस्टेड फॉरेन एंटिटीज हैं इंडिया में वो ये काम ना करें। तो वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ सीमेंस और मार्केट ने ऑलरेडी इसके एक्शन को कंडेम किया बाय पुटिंग अ प्रेशर ऑन दी स्टॉक। स्टॉक इस न्यूज़ के बाद तकरीबन 9% नीचे जा चुका है। तो ये इन्वेस्टर्स वेल्थ के साथ खिलवाड़ करना है। एक छोटे से प्रॉफिट के लिए इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टर वेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। हम आपको स्टॉक प्राइस दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफी अच्छा कर रहा था, असेंडिंग ट्रायंगल में था।
जनवरी 22 से हमने ये चार्ट प्लॉट किया टिल मई 23 और स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, पर फाइनली यहां पे जब ये न्यूज ब्रेकआउट हुआ वहां से स्टॉक ने नीचे की छलांग लगा दी। और देखने वाली बात है कि 3900 इसका रेजिस्टेंस लेवल भी था और ये वाला न्यूज भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे आया, तो जहां से स्टॉक ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि स्टॉक यहां से नीचे जाकर के 3900 से जाके 3100 तक जाए और फिर ऊपर की तरफ वापस मूवमेंट करे, पर ये जो कार्रवाई इन्होंने किया इट रिक्वायर्स कंडेमनेशन एट ऑल लेवल्स। भले ही वो आप अपने ट्विटर हैंडल पे लिखें या कहीं भी सोशल मीडिया पर लिखें, पर इसके बारे में ज़रूर लिखें कि ये वाला काम सीमेंस का ठीक नहीं है और इनको ये रोकना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को कोई और मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ का जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है वो अपने पेरेंट कंपनी को बेच देगा चने के भाव पे। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो ज़रूर इसके अगेंस्ट लिखिए और वी लुक फॉरवर्ड कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं इंट्राडे में प्रॉफिट कमाना तो हमारा सबसे अच्छा पैकेज है बैंक निफ्टी ऑप्शन। सिर्फ 10,000 कैपिटल से शुरुआत करिए। कोई बोलेगा 10,000 तो बहुत छोटा कैपिटल है, बिल्कुल। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में जाना पड़ता है, तो 10,000 एक छोटे कैपिटल से ही आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अप टू 30% इंट्राडे। और जिस दिन एक्सपायरी रहती है उस दिन कैपिटल अगर 10,000 है तो उस पर प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आफ्टरनून में हमारे निफ्टी ऑप्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं, उसमें भी आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन मॉर्निंग आवर्स में पहले घंटे में ट्रेड होता है और आपको अच्छा मुनाफा कमाता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम अगला वीडियो बताएंगे कि कौन से समय पर आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमाएं, और कौन सा समय में नहीं करना चाहिए ताकि आप गलत ट्रेड में ना फंसें। So have a look at the disclaimer and we look forward for an association with you. Thank you.